बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.1, 2, 3 एंड 4 को डिस्कस कर चुके हैं। उन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप उन एक्सरसाइज से रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। 3.5 की जानिब चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर्स बाय फाइंडिंग देयर कॉमन मल्टीपल्स। तो हमें इन नंबर्स के जो मल्टीपल्स हैं उनको लिखते हुए हमें LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो नंबर हमें दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में 2 और 4। तो हम इनके सबसे पहले मल्टीपल्स लिखेंगे। हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2। पहले हम 2 के मल्टीपल्स लिखेंगे कि 2 कौन कौन से टेबल, 2 के टेबल में हमें हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आते हैं। ठीक है, 2, उसके बाद 4, 6, 2 का टेबल हमने लिख देना है। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 देन 16। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड नंबर है वो है 4। तो हम 4 के भी मल्टीपल्स लिख लेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 4 के मल्टीपल्स के लिए हम 4 के टेबल को लिख देंगे 4, 4 2 टाइम 8, 4 3 टाइम 12, 4 4 टाइम 16, 4 5 टाइम 20, 4 4 5 टाइम 4 6 टाइम 24 और उसके बाद 4 7 टाइम 28 एंड सो ऑन। ठीक है, और अब हमें इनके दरमियान में जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उनको लिख लेना है, कॉमन मल्टीपल्स कि वो कौन कौन से मल्टीपल्स हैं जो इनमें कॉमन है। तो सबसे पहले देखें 4 है जो दोनों में कॉमन है, हम 4 को लिख देंगे। नेक्स्ट 8 है जो दोनों में कॉमन है, उसको लिख देंगे। 8 के बाद नेक्स्ट है 12, इसको लिख देंगे। 12 के बाद है 16, तो हम 16 को लिख देंगे। अब इन तमाम के अंदर जो हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू है 4, 8, 12, ये जो हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स आए हैं इन दोनों में, जो इन दोनों में मौजूद थे वो हमारे कॉमन थे। ठीक है, तो वो कौन कौन से नंबर्स हैं, 4, 8, 12 एंड 16। अब 4, 8, 12 एंड 16 जो सबसे लोएस्ट है, सबसे कम है, लीस्ट मतलब सबसे कम से कम जो कॉमन मल्टीपल है वो कौन सा है, इन सब में वो 4 है। तो हमारे पास इसलिए जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा 2 और 4 का LCM आ जाएगा, वो क्या होगा, 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है हमारे पास 5, 6। तो सबसे पहले हम इनके मल्टीपल्स लिखेंगे। 5 के मल्टीपल के लिए हम 5 के टेबल को लिखेंगे। 5 2 टाइम 10, 5 3 टाइम 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, उसके बाद 40 है, देन 45 आएगा, 45 के बाद 50 आएगा, 50 के बाद 55 एंड देन आ जाएगा 60। ठीक है, यूँ हमने 5 का टेबल लिख दिया। अब हमें 6 के टेबल को भी लिख लेना है। तो 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12, 18, 6 4 टाइम 24 और 6 5 टाइम 30, 6 6 टाइम 36, उसके बाद 42, देन 48 और देन 6 9s आर 54 और 6 10s आर 60 और 6 6 आर 30, 6 11s आर 66। तो अब हम इनमें जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उनको देख लेंगे कि कॉमन मल्टीपल्स इनमें क्या हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स लिख लेंगे हम और देन हम देख लेंगे कि इनमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। तो दोनों में देखें कौन कौन से ऐसे हैं जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों में कॉमन है। तो ये देखें 30 है जो दोनों में कॉमन है, उसको हम लिख देंगे। उसके बाद 30 के बाद नेक्स्ट जो 60 है ये दोनों में कॉमन है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हमारी दोनों वैल्यूज़ में कॉमन आ रहा हो, जो दोनों में मौजूद हो, इधर भी और इधर भी मौजूद हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो लिहाजा 30 एंड 60 में जो लोएस्ट है, छोटी वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू है, लीस्ट है, कम है, वो कौन सी है, 60 और 30 में 30। तो हमारा जो LCM है 5, 6 का वो क्या आ जाएगा, 30। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है 3, 4। तो इसका LCM फाइंड करने के लिए हमें पहले 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 3 के मल्टीपल्स के लिए हम 3 के टेबल को लिख लेंगे। 3 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9, उसके बाद 12 आ जाएगा, देन 15, 3 6 टाइम 18, 3 7 टाइम 21 और इस तरह से आगे 24 आ जाएगा, 3 8 टाइम, 3 9 टाइम 27, 27 के बाद 30 आ जाएगा, देन 33, 33 के बाद 36, देन 39।
यूँ हमने 3 के मल्टीपल्स लिख दिए। अब हमें 4 के मल्टीपल्स भी लिख लेने हैं। 4 2 टाइम 8, 4 3 टाइम 12, 4 4 टाइम 16, 4 5 टाइम 20, 4 6 टाइम 24 और इस तरह से आगे 28, देन 32, देन 36 और उसके बाद 40 आ जाएगा। 40 के बाद 44 लिखेंगे, देन 48 और इस तरह से आगे 52 आ जाएगा। यूँ हमने 4 के मल्टीपल्स लिख लिए। अब हमें देखना है कि इनमें जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, ऐसे मल्टीपल्स जो 3 में के अंदर भी मौजूद हैं और 4 के मल्टीपल्स में भी मौजूद हैं। तो चेक करते हैं, यहाँ 3 4 है, 6 8 है, 9 12 है। अब देखें 12 है जो हमारा दोनों के अंदर कॉमन है। 3 के मल्टीपल्स में भी 12 आ रहा है और 4 के मल्टीपल्स में भी 12 आ रहा है, तो हम 12 को लिख देंगे। देन आगे चलते हैं, यहाँ 15 है, यहाँ 18, यहाँ 16, 20, 21, 24। देन देखें 24 दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम 24 को लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट 24 के बाद हमारे पास है 36 दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इनमें कोई नहीं है, तो 36 है जो हमारा दोनों में कॉमन है। तो उनके अलावा कोई भी हमारे पास कॉमन मल्टीपल नहीं है। तो इन तीनों वैल्यूज़ में जो हमारे कॉमन मल्टीपल्स आए हैं, इनमें देखें सबसे लीस्ट, सबसे कम जो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो कौन सा है, 12। तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या आ गया, 12। तो यूँ इस तरह से 3,4 का कॉमन मल्टीपल्स को चेक करते हुए जो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया है 3,4 का, वो क्या है, 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है 7,8। तो सबसे पहले हम 7 के मल्टीपल्स लिखेंगे। तो 7 के मल्टीपल्स के लिए हम 7 के टेबल को लिख देंगे। 7 1 टाइम 7, 7 2 टाइम 14, 7 3 टाइम 21, उसके बाद 7 4 टाइम 28, ठीक है, 7 5 टाइम 35 और देन 7 6 आर 42। 42 के बाद 7 7 टाइम 49, 7 8 टाइम 56 और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 7 9 टाइम 63 और इस तरह से आगे हमारे पास जो है वो 7 के मल्टीपल में आ जाएगा 70। उसके बाद हमें जो है वो 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 8 के मल्टीपल्स के लिए हम 8 के टेबल को लिख देंगे। 8 2 टाइम 16, 8 3 टाइम 24, 8 4 टाइम 32 और देन 8 5 टाइम 40, 8 6 टाइम 48 और 8 7 टाइम 56, 8 8 टाइम 64, 8 9 टाइम 72 और 8 10 टाइम 80। 8 के मल्टीपल्स लिख दिए। अब इनमें हमने देखने हैं कि कौन से हमारे ऐसे मल्टीपल्स हैं जो दोनों में मौजूद हैं। तो चेक करते हैं, 7 8 14 16 21 24 28 32 और 35 40। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स में 56, यस 56 जो है ये हमारा दोनों में कॉमन आ रहा है। उसके बाद हमारे पास कोई भी ऐसा मल्टीपल नहीं है जो कि कॉमन है, तो हमारा जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या आ रहा है, 56। तो इस तरह से हमारे पास जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा वो क्या है, 56। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 है 6,9। तो हमें इनके मल्टीपल्स लिखने हैं, देन हम कॉमन मल्टीपल्स और उसके बाद एलसीएम फाइंड कर सकेंगे। 6 के मल्टीपल्स के लिए हम 6 के टेबल को लिखेंगे। 6 2 टाइम 12, 6 3 टाइम 18, 6 4 टाइम 24, 6 5 टाइम 30 और 6 6 टाइम 36, देन 42, 6 8 टाइम 48 और 6 9 टाइम 54 एंड 6 10 टाइम 60 और इसी तरह से आगे चलते चले जाएंगे। अब हम 9 के लिख लेते हैं। 9 2 टाइम 18, 9 3 टाइम 27, 9 4 टाइम 36, 9 5 टाइम 45, 9 6 टाइम 54 एंड 9 7 टाइम 63 और 9 8 टाइम 72, 9 9 टाइम 81 एंड 9 10 टाइम 90। अब इनमें देखते हैं कौन कौन से कॉमन मल्टीपल्स हैं जो दोनों में आ रहे हैं। 6 है, 9 है, 12 है, 18। ये देखिए 18 जो है ये दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 36 जो है ये दोनों में कॉमन है। 36 के बाद जो 54 है ये हमारा दोनों में कॉमन है। और उसके बाद कोई नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, तो लिहाजा हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल्स हैं 6 और 9 में वो क्या आ रहे हैं, सबसे पहले 18, देन है 36 और 36 के बाद है 54। अब इन तीनों वैल्यूज़ में से जो हमारे पास वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू है, कम से कम वैल्यू है, वो कौन सी है, 18।
तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 18। रहीम पार्ट नंबर 6 है, तो इनके मल्टीपल्स लिख लेंगे दोनों के। 8 के मल्टीपल्स के लिए हम 8 के टेबल को लिख देंगे। 8 1 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, 8 3 टाइम 24, 8 4 टाइम 32, ठीक है। और 8 5 टाइम 40, 8 6 टाइम 48, 8 7 टाइम 56 और इसी तरह से 8 8 टाइम 64। इसी तरह से हम 12 के मल्टीपल्स पे लिख देंगे। 12 2 टाइम 24, 12 3 टाइम 36 और 12 4 टाइम 48। उसके बाद 12 5 टाइम 60 और 12 6 टाइम 72 और 12 7 टाइम 84। इस तरह से ये आगे चलते चले जाएंगे। तो कॉमन मल्टीपल्स देख लेते हैं कौन कौन से आए हैं, फिर उसके बाद हम कॉमन मल्टीपल्स को देखते हुए एलसीएम को फाइंड कर लेंगे। तो इन दोनों वैल्यूज़ में जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो देखें 24 है जो हमारा दोनों में कॉमन है, 24 लिख लेंगे। उसके बाद 24 के बाद देखें जो 48 है ये दोनों में कॉमन है। तो उसके बाद हमारे पास कोई नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो लिहाजा इन दोनों में जो हमारी लोएस्ट वैल्यू है, जो कम से कम वैल्यू है, जो हमारी छोटी वैल्यू है वो कौन से 24 और 48 से 24। तो इस तरह से हमारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा 8, 12 का वो क्या आ जाएगा 24। पार्ट नंबर 7 है 7, 14। तो हम पहले 7 के मल्टीपल्स लिखेंगे। तो 7 के मल्टीपल्स के लिए हम 7 के टेबल को लिख देंगे। 7 1 टाइम 7, 7 2 टाइम 14, 7 3 टाइम 21, 7 4 टाइम 28 और 7 5 टाइम 35 और 7 6 टाइम 42, 7 7 टाइम 49 और 7 8 टाइम 56 और 7 9 टाइम 63, 7 10 टाइम जो है वो 70 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 7 के टेबल को लिख दिया और अब हमें 14 के टेबल को भी लिख लेते हैं। 14 2 टाइम 28, 14 3 टाइम 42, ठीक है। और उसके बाद 14 4 टाइम 56, 14 5 टाइम 70 और इसी तरह से आगे 14 5 टाइम 14 6 टाइम 84 और यूँ इस तरह से आगे चलते चले जाएंगे। अब इनमें देख लेते हैं जो से हमारे पास कॉमन है, तो वो कॉमन कौन कौन से हैं। एक तो 14 है, दूसरा 28 है, देन आगे देखें 42 है दोनों में कॉमन। उसके बाद देखें 56 है दोनों में कॉमन। 56 के बाद 70 है दोनों में कॉमन। इन तमाम को लिख लेंगे 14 और सेकंड हमारे पास आया है 28, देन थर्ड पे हमारे पास 42 कॉमन आया है दोनों से। उसके बाद 56 कॉमन आया है और देन 70 बी कॉमन आया है। इन तमाम में से जो सबसे लोएस्ट है वैल्यू वो कौन सी है हमारी 14, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा 7 और 14 का क्या आ जाएगा 14। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड 15, ठीक है। तो हम पहले 10 के मल्टीपल्स लिख देंगे। 10 के मल्टीपल्स के लिए हम 10 के टेबल को लिख देंगे। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। इसी तरह से हम 15 के मल्टीपल्स लिख देंगे। 15 30 45 60, उसके बाद 75, देन हमारे पास आ जाएगा 80 और 105 आ जाएगा इसके बाद, और देन उसके बाद 120 आ जाएगा और यूँ इस तरह से ये आगे चलते चले जाएंगे। अब हमें नेक्स्ट लिखना है जो इनमें देखने हैं कि जो कौन कौन से कॉमन हैं जो दोनों में आ रहे हैं। तो ये देखिए 30 है जो हमारा दोनों में कॉमन आ रहा है। उसके बाद 30 के बाद 60 है जो दोनों में कॉमन है। 60 के बाद 90 है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इन तमाम कॉमन मल्टीपल्स को हम लिख देंगे 30, देन 60 है और उसके बाद 90। 30 60 और 90 में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो हमारा लीस्ट कॉमन कहलाएगी और सबसे छोटी वैल्यू 30 60 और 90 से कौन सी है 30। तो 30 हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा 10 एंड 15 का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 9 है 3, 6, 9। तो हमें इन तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम फाइंड करना है। तो हम पहले 3 के मल्टीपल्स के लिए 3 के टेबल को लिख देंगे। 3 1 टाइम 3, 3 6 2 टाइम 6 और 3 3 टाइम 9, 3 4 टाइम 12 15, देन 18 आ जाएगा। 18 के बाद 21 आ जाएगा, देन 24, देन 27 और उसके बाद 30। इसी तरह हम 6 के मल्टीपल्स भी लिख देंगे। तो 6 के मल्टीपल्स के लिए हम 6 12 18, 18 के बाद 24, 24 के बाद 30 आ जाएगा, देन 36 आ जाएगा, 42 आ जाएगा, 42 के बाद 48 आ जाएगा, देन 48 के बाद हमारे पास 6 9 आर 54 आ जाएगा और 6 10 टाइम्स 60 आ जाएगा, ठीक है। और देन हम 9 के मल्टीपल्स लिख देंगे। 9 2 टाइम 18, 9 3 टाइम 27,
और 9 3 टाइम 27, 9 4 टाइम 36, 9 5 टाइम 45, 9 6 टाइम 54, 9 7 टाइम 63, 9 8 टाइम 72, 9 9 टाइम 81 एंड 9 10 टाइम 90। अब इन तमाम नंबर्स में देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो तीनों में कॉमन हैं। तो सबसे पहले देखें हमारे पास कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। तो ये 18 जो है ये हमारा तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम 18 को लिख देंगे। 18 के बाद आगे देखें तो हमारे पास कौन सा नंबर है जो तमाम के अंदर कॉमन है। तो अगर हम इसका टेबल मज़ीद आगे लिखेंगे तो 36 भी आ जाएगा, ठीक है। अगर 12 टाइम 3 12 टाइम क्या आ जाएगा 36। तो इस तरह 36 भी हमारा तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है। 36 को लिख देंगे। 36 के बाद नेक्स्ट हमारे पास है जो वो है 54। तो हमारे पास यहाँ पे 54, यहाँ भी 54, और अगर हम 54 3 के टेबल में चेक करते हैं तो किसके साथ आएगा 3 1 टाइम 3, और यहाँ हमारे पास आ गया 5 से 3 सेपरेट किया 2 और 4 आ गया, तो 3 8 टाइम 24। तो इस तरह से 18 के साथ हमारे पास 54 3 के टेबल में भी एग्जिस्ट करता है। तो यूँ इस तरह से 54 भी हमारे पास जो है वो कॉमन मल्टीपल में आ जाएगा। तो अब इन तीनों वैल्यूज़ में से जो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, वो 18 है। तो 3 6 एंड 9 का जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा 18। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 10 है। तो इन तमाम के मल्टीपल्स लिखते हैं। 2 के टेबल को लिखेंगे सबसे पहले। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, और यूँ इस तरह से आगे चलते चले जाएंगे। अब हम 6 के लिख लेते हैं। 6 12 18 24 30 36 36, देन 42 48 54 54 के बाद 60, ठीक है। देन हम 9 के लिख लेते हैं। 9 18 27, 9 4 टाइम 36, 9 5 टाइम 45, 9 6 टाइम 54, 9 5 टाइम 9 6, 9 7 टाइम 63, 9 8 टाइम 72, 9 9 टाइम 81, 9 10 टाइम 90। इन तमाम में देखते हैं कि कौन से कॉमन हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स को देखते हुए सबसे पहले हमारे पास जो है वो जो नंबर है तीनों वैल्यूज़ में कॉमन वो है 18। 18 हमारा तीनों के अंदर कॉमन है। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा 18। 18 के बाद 36। 36 हमारा तीनों के अंदर कॉमन है। इसके बाद 2 के टेबल को अगर हम 18 टाइम रीड करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो यूँ 36 हमारा सेकंड मल्टीपल आ गया। 36 के बाद हमारे पास जो है वो है 54। तो 54 हमारा तीनों के अंदर कॉमन है। 2 के टेबल में भी हमारे पास जो है वो अगर हम 2 के टेबल को 27 टाइम रीड करते हैं तो आ जाता है 54। तो इट मीन्स 54 हमारा 2 के टेबल में भी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद इन तीनों में से हम देखेंगे कि कौन सा हमारे पास सबसे लीस्ट है, कम से कम है, तो वो 18 है। तो सबसे कम इनमें से जो वैल्यू होती है वो हमारा एलसीएम कहलाती है। तो 18 36 और 54 में से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 18 है। तो यूँ 2 6 एंड 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा 18। पार्ट नंबर 11 है 4 8 12। तो हम पहले 4 के मल्टीपल्स लिख देंगे। 4 2 टाइम 8, 4 3 टाइम 12, 4 4 टाइम 16, देन 20 आ जाएगा 24, और उसके बाद 28, देन 32 आएगा, 36 आएगा, एंड देन 40 आ जाएगा। अब हमें 8 के लिखने हैं। तो 8 2 टाइम 16, 8 3 टाइम 24, 8 4 टाइम 32, 8 5 टाइम 40, 8 6 टाइम 48, 8 7 टाइम 56, और 8 8 टाइम 64, 8 9 टाइम 72, एंड 8 10 टाइम 80। अब हमें 12 के लिख लेने हैं। 12 2 टाइम 24, और देन 12 3 टाइम 36, 12 4 टाइम 48, 12 5 टाइम 60, 12 7 6 टाइम 72, और 12 7 टाइम 84, 12 8 टाइम 96, और 12 9 टाइम 108, एंड 12 10 टाइम 120। ठीक हो गया। 12 10 टाइम 120। अब हमें इनके अंदर कॉमन मल्टीपल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो हमारे पास 4 8 12। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो 24 है ये सब के अंदर कॉमन आ रहा है। तो हम 24 लिख लेंगे।
और 24 के बाद देखें कौन सा नंबर है जो हमारी तीनों वैल्यूज़ के अंदर कॉमन है, तो यहाँ 48 है और इसी तरह 4 के टेबल में भी 44 के बाद 48 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है 48 जो तीनों मल्टीपल्स के अंदर कॉमन है। 48 के बाद यहाँ पे है 60 और इसके अंदर 60 नहीं है 8 के टेबल में। उसके बाद 72 देख लेते हैं, तो 72 हमारा इन दोनों के अंदर है और इसके अंदर 72 चेक करते हैं 4 के टेबल में किसके साथ आता है, 4 1 टाइम 4 और 7 से हम 4 सेपरेट करेंगे तो 3 आ जाएगा और इस तरह से 32 तो 4 8 टाइम 32। तो यूँ इस तरह से 4 के टेबल में भी 72 एग्जिस्ट करता है और देन हमारे पास जो है वो 72 मल्टीपल वो तीनों के अंदर कॉमन आ जाएगा। तो इन तीनों मल्टीपल्स के अंदर जो सबसे लीस्ट है वो कौन सा है, सबसे छोटा वो 24 है। तो यूँ इस तरह से 4 लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 12 हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का। तो सबसे पहले 2 है तो 2 के टेबल को लिख लेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 एंड देन 22 और इस तरह से आगे मूव होते चले जाएंगे। देन 6 है 12 18 आ जाएगा, 18 के बाद 24 30 36 42 और 8 6 टाइम 6 8 टाइम 48 और 6 9 टाइम 54 एंड 6 10 टाइम 60 6 11 टाइम 66। उसके बाद हम 11 के मल्टीपल्स लिख लेंगे, तो 11 के लिए 11 2 टाइम 22 33 44 55 देन 66, उसके बाद 77 88 99 और इस तरह से आगे मूव होते चले जाएंगे। अब इन तमाम के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे आगे 22। अब 22 देखें इसके अंदर और फर्स्ट के अंदर और लास्ट के अंदर आ रहा है, लेकिन 6 के टेबल में 22 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। उसके बाद अगर हम बाकी नंबर्स को देखते हैं तो 55 तक यहाँ पे कोई भी नंबर यहाँ पे इनके साथ कॉमन मल्टीपल्स नहीं रखता। अगर हम 66 को देख लेते हैं तो 66 हमारा 11 के टेबल में भी एग्जिस्ट कर रहा है, 6 के टेबल में भी एग्जिस्ट कर रहा है और 66 हमारा 2 के टेबल में भी आएगा। 233 टाइम 66 है। ठीक है, तो 66 है जो वो हमारा कॉमन मल्टीपल्स में आ जाएगा 66 और इस तरह से हमारे पास जो एलसीएम है 2 6 एंड 11 का वो क्या आ जाएगा 66 ही आ जाएगा।